नमस्कार। चलिए आज रामायण की कहानी में उस मोड़ पर चलते हैं जहां एक विदाई आगे आने वाले पूरे महाकाव्य की नींव रखती है और एक घर वापसी एक नए युग की शुरुआत करती है। तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं। कहानी का पूरा इमोशनल कोर आप कह सकते हैं वो राजा जनक के इन शब्दों में छिपा है। ये एक पिता का वो गहरा दुख है जब वो अपनी बेटी को विदा करते हैं। एक ऐसा दर्द जो सच में किसी भी खुशी पर भारी पड़ सकता है। तो पहले हिस्से में हम दो राज्यों और दो राजाओं के बीच की एक भावनात्मक खींचतान को देखेंगे, जहां एक तरफ बेसब्र इंतजार है और दूसरी तरफ बिछड़ने का दर्द। अब देखिए, एक ही वक्त पर दो राज्यों में माहौल कितना अलग था। एक तरफ अयोध्या में राजा दशरथ और पूरा राज्य बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सब यही पूछ रहे थे, बारात कब लौटेगी, हम कब अपनी बहुओं का चेहरा देखेंगे। और दूसरी तरफ मिथिला में राजा जनक थे, जो अपनी बेटियों से बिछड़ने के ख्याल से ही इतने दुखी थे कि वो रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर विदाई को टाल रहे थे। और बात को और भी पेचीदा बना रही थी शाही मर्यादा। राजा दशरथ वर पक्ष के राजा होते हुए भी सीधे सीधे ये नहीं कह सकते थे कि अब हमारी बहुओं को विदा कीजिए। ये उस समय की संस्कृति थी, एक सम्मान की परंपरा थी जो उन्हें इस मामले पर कोई भी दबाव डालने से रोक रही थी। और यही तो राजा दशरथ की सबसे बड़ी दुविधा थी। देखिए, वो खुद एक पिता थे और ये बात अच्छी तरह समझते थे कि अपनी संतान से बस एक पल के लिए दूर होना भी कितना मुश्किल होता है। तो फिर वो राजा जनक से ये कैसे कह दें कि वो अपनी बेटियों को हमेशा के लिए विदा करने का दर्द सहें। उनकी यही हमदर्दी उनके सब्र की वजह थी। तो अब कहानी का रुख मिथिला की तरफ करते हैं, जहां विदाई के वो आखिरी पल सामने आते हैं जो बहुत ही मार्मिक और दुख से भरे हुए हैं। विदा करने से ठीक पहले महारानी सुनैना अपनी बेटियों को जो सीख देती हैं वो दिल को छू जाती है। ये सिर्फ एक माँ की बातें नहीं थीं, ये एक दुल्हन के लिए धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और नए जीवन में कैसे रहना है उसकी पूरी एक रूपरेखा थी। उन्होंने पति धर्म से लेकर ससुराल में कैसा व्यवहार करना है, हर छोटी बड़ी बात समझाई। औपचारिक सलाह के बाद अब आता है वो असली भावुक पल। विदाई के वक्त गाए जा रहे इस गीत की बस ये एक लाइन पूरे मिथिला राज्य के दुख को बयां कर देती है। ये सिर्फ एक राजकुमारी की विदाई नहीं थी, ये तो जैसे सबके दिलों के टुकड़े की विदाई थी। यहाँ राजा जनक की विनम्रता देखिए और एक पिता की अपनी बेटियों के लिए चिंता देखिए। वो राजा दशरथ से गुजारिश करते हैं कि उनकी बेटियों को लाड़ प्यार में पली राजकुमारियों की तरह नहीं, बल्कि सेवा करने वाली दासियों की तरह स्वीकार करें, ताकि वो अपने नए घर में आसानी से ढल सकें, खुद को वहां का हिस्सा बना सके। तो मिथिला के दुख भरे माहौल से निकलकर अब कहानी का मिजाज पूरी तरह बदल जाता है। अब बारात पहुंच रही है अपने नए घर अयोध्या और यहाँ जश्न का माहौल है। और आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। बारात अयोध्या पहुंच चुकी है और इसके साथ ही एक नए अध्याय की, एक नई खुशी की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या का नज़ारा तो देखने लायक था। पूरा का पूरा शहर जो ना जाने कब से राह देख रहा था, अब बस जश्न में डूबा हुआ था। हर तरफ मंगल गीत गाए जा रहे थे, उत्सव मनाया जा रहा था। जैसा कि गीत में भी कहा गया है, अयोध्या नगरी धन्य भई, पाकर निधिया नई नई। और राजमाता कौशल्या की नज़र से देखें तो अयोध्या को कोई एक नहीं बल्कि चार चार अनमोल खजाने मिले थे। उनका मानना था कि लोग तो एक लक्ष्मी की कामना करते हैं, पर अयोध्या को तो 4 लक्ष्मियां मिली, जिससे राज्य का सौभाग्य 4 गुना बढ़ गया। ये दिखाता है कि इन बहुओं का आना राज्य के लिए कितनी बड़ी बात थी। नई दुल्हनों का स्वागत भी बड़ा प्यारा था। कई ऐसी रस्में हुई जो हल्की फुल्की थीं, मजाकिया थीं और जिनका मकसद बस यही था कि वो परिवार में घुल मिल जाएं। दूध भात खिलाने की रस्म हो या फिर अंगूठी ढूंढने का खेल, हर एक परंपरा रिश्तों में मिठास घोल रही थी और नए बंधन बना रही थी। अब इस पूरे जश्न और शोर शराबे से हटकर कहानी एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल पर आती है, राम और सीता के बीच। एक ऐसा पल जो भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। अयोध्या में पहली रात राम सीता को एक वचन देते हैं। जरा सोचिए, उस युग में जहां राजाओं के कई रानियां हुआ करती थीं, वहां राम का एक पत्नी व्रत का ये वचन कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण था। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक प्रतिज्ञा थी जो उनके महान चरित्र को दिखाती है।
लेकिन ये खुशी हमेशा नहीं रहती। ये एक छोटा सा वाक्य है, पर यह खुशी के इस माहौल पर आने वाले तूफान का एक इशारा है। उत्सव का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। और बस यहीं से महाकाव्य का अगला अध्याय शुरू होता है, अयोध्या कांड। ये वो हिस्सा है जहां जीवन के उसूलों की, मूल्यों की असली परीक्षा होगी। ये हमें दिखाएगा कि कैसे स्वार्थ एक इंसान को गिरा सकता है और कैसे त्याग उसे देवताओं से भी ऊंचा बना सकता है। कह सकते हैं कि ये एक तरह से शुरुआत का अंत है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो शायद हर इंसान के लिए हर जमाने में सच है। जब जिंदगी सबसे बड़ी परीक्षा लेती है, तो हमारी असली पहचान किस चीज से बनती है? उससे जो हम हासिल करते हैं या उससे जो हम त्याग देते हैं?